जय माता दी, जय श्री राम, जय माँ शीतला। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, आपके पितरों के साथ कहीं मसान तो नहीं। अगर आपके पितरों के साथ ये पितरों का स्थान है और किसी जानकार ने पितरों को बैठाया और उनके पितरों के साथ मसान है। पहले तो मैं आपको बता दूं, मसान कौन होता है। मसान होता है जो गर्भ में बच्चा होता है और वो गर्भ से बाहर आ जाता है बच्चा। अगर 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो, अगर जिस छोटे पे जब ख़त्म हो जाता है बच्चा, वो मसान योनि में चला जाता है। मसान योनि वो भूत योनि होती है। भूत तो बनता है जो बड़ा होता है, जो 11 साल के ऊपर होगा वो भूता योनि में जाएगा, जो 11 साल से नीचा होगा वो मसान योनि में जाएगा। मसान आप हर कोई नहीं समझता मसान कितना गंदा होता है। हर कोई नहीं समझता मसान की कितनी बड़ी शक्ति होती है। मसान वो चीज़ है जो कि आपके घर पर बैठा है, कोई भी शक्ति नहीं है उसे हटा सके मसान को। मसान आप समझते हो, छोटा बच्चा जो होता है वो हट पकड़ता है। छोटा बच्चा होता है, अगर अपनी जो लेटिन होती है अगर वो कर ले तो उसमें लौट भी जाता है। अगर वो मसान अगर अपनी लेटिन में लौट जाए या वो हाथ में पकड़कर अपने हाथों में लगा ले, शरीर में लगा ले, क्या कोई देव उसे छू सकता है? या आप अपने बच्चे को छू सकते हो? लेटिन में अगर पूरा लिपड़ा है तो आप नहीं छू सकते। ऐसा ही मसान होता है कि इतना गंदा होता है मसान कि उसे कोई भी देव उसे छू नहीं सकता। अगर वो छू नहीं सकता तो कोई भी देव उसे हटा भी नहीं सकता। कोई भी देव उसे छू नहीं सकता तो हटा भी नहीं सकता। तो मेरे भाई, कहीं आपके पितरों के साथ कहीं मसान तो नहीं बैठा? जे मेरे पितृदेव बैठे हुए हैं, तो कहीं किसी भगत ने कहीं मसान तो नहीं बैठा दिया आपके पितरों के साथ? अगर आपके पितरों के साथ मसान बैठा है तो आपके घर में कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपके यहाँ पितृ पूज रहे हैं, मसान वहाँ बैठ गया है किसी भी तरीके से, तो आपके कार्य नहीं बनेंगे। आपके घर में झगड़ा रहेगा। आपके घर में अगर 4 बच्चे हैं तो एक बच्चा दारू पिएगा और आपको गाली गलौज करेगा। आप पर गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन वो मसान एक ऐसी चीज़ है कि वो सब कुछ ख़त्म कर देगा। अगर आपके साथ आपने गाड़ी ले ली, किसी भी तरीके से आपने गाड़ी ले ली, तो वो एक्सीडेंट कर देगा, आपको बर्बाद कर देगा। आप आगे बढ़ नहीं सकते। आप कितना भी पैसा कमाएं, आप आगे बढ़ नहीं सकते। अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो आप जानकारी लेकर पितरों के साथ अगर मसान बैठा है तो उसे दूर करवाएं, नहीं आप सक्सेस नहीं होंगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ये जो वीडियो देख रहे हैं, आपके साथ कहीं आपका बच्चा है, छोटा बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, 18 साल का बच्चा है, अगर उसे चिड़चिड़ी आती है, अगर वो उसे ना, अगर आप कुछ कहते हो, जैसे कहते हो कि पढ़ने जा, और अगर वो पढ़ने नहीं जाता, अगर उसे चिड़चिड़ी आती है और गुस्सा आती है उसे, तो आप समझ लो कि उसके कहीं आप पूजा मसान की तो नहीं कर रहे। कहीं ऐसी जो आपके घर में आप कुछ भी कर रहे हैं, आप बढ़ नहीं रहे पैसे में, गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, आपको दिमाग खराब रहता है, तो आप समझ लें अगर आप पितरों की पूजा कर रहे हैं तो कहीं आपका भोग कहीं मसान तो नहीं ले रहा। तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, अगर ऐसा है तो आपके पितर अगर बैठे हैं तो उनको इस जगह से दूसरी जगह पे ले जाएं पितरों को, और जो भी मिट्टी है, पितर जो हमारे बैठे हैं उनका नीचे जो मिट्टी है वो मिट्टी ले जाकर गंगाजू ले जाएं। फिर आप दोबारा से पितरों को सही तरीके से, अच्छे भगत से, अच्छे जानकार से पितरों को बैठाएं, पितरों को अलग अलग करवाएं। पितृ और मसान, प्रेत, ये सब अलग हो जाते हैं। अगर जानकार आपको कोई मिल जाता है तो अलग हो जाते हैं। पितृदेव, परीत और आपका मसान, ये 3 होते हैं, तीनों साथ चलते हैं। लेकिन आपके घर के ही होते हैं तो कोई बात नहीं है।
अगर घर के दूसरे घर का कहीं प्रेत या मसान थप गया तो आपको बहुत परेशानी कर देंगे। इसलिए आप अपनी जानकारी लेकर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके प्रेत जो अभूत परीत जो आप अपने हैं उन्हीं तो भोग लगाओगे, दूसरे को तो भोग लगाओगे नहीं। तो अपने को भोग लगाने के लिए ये जानकारी लें आप अपनी कि कहीं मेरे पितरों के पास कहीं मसान तो नहीं बैठा। अगर मसान अगर बैठा है तो उसको भोग न लगाएं। मैं एक जानकारी में और दे दूं, अगर आपके घर पर दीपावली पर जो दीपावली की ध्वज आती है उस पर पितरों को भोग लगता है। अपनी होली आती है, होली पर सभी की पूजा होती है, घर की पूजा होती है, पितरों की पूजा होती है। अगर आपके घर में दीपावली के दिन कलेश होता है, झगड़ा होता है, तो आप मान लें कि भोग दूसरा ले रहा है। होली के दिन जब आपकी पूजा आप करते हैं, पितरों को भोग लगाते हैं, तो आपके घर में कलेश हो रहा है, तो आप समझ लें झगड़ा हो रहा है। जिस दिन त्यौहार आता है उस दिन झगड़ा हो जाता है, तो आप समझ लें कि मेरे पितरों को भोग नहीं लग रहा, वो जो पितरों को लगा रहे हैं वो मेरा भोग मसान ले रहा है। तो आप उस स्थान को हटाएं और दोबारा से उस स्थान को बनाएं, फिर उसके बाद आप अपने पितरों को खिलाएं। ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। ये जानकारी आप अपने घर में सभी लोगों को बताएं। अगर आप कहीं मसान है तो ये बर्बाद करता है, आबाद नहीं करता। तो मैं भाई लोगों से कहूँगा, अगर आप पितरों को पूजते हैं और आप परेशान हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पैसे की किल्लत है, आपका बच्चा बीमार है, आपका बच्चा सुन नहीं रहा है, बच्चा जिद कर रहा है, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, आप ठेकेदारी में है, ठेके में हमें उन्नति नहीं हो रही है, ठेका हमारा नहीं चल रहा है, हम नौकरी कर रहे हैं लेकिन नौकरी में हमें पैसा बच नहीं रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में भूत प्रेत जो हैं वो कहीं नहीं थपे हों, जो गलत जो शक्तियां हैं वो आपके घर पर न हों। इसलिए आप जानकारी करके अपने पितरों को भोग दें, अन्यथा पितरों को भोग न दें। जय माता दी।